हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जो ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में अनेक ज़िले हैं, उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ये है, राजस्थान में अनेक प्रकार के ज़िले हैं जिनको दो भागों में बांटा जाता है। पहली है खारे पानी की झीलें एवं दूसरी है मीठे पानी की झीलें। इनका संक्षिप्त विवरण या प्रस्तुत है जो हम पढ़ेंगे। पहली है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अंतः प्रवाह वाले क्षेत्रों में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें सांभर, डीडवाना, पसपदरा, लूणकरणसर झील प्रमुख है। ये खारे पानी की झीलें हैं। पहली है सांभर झील। जयपुर जिले में ये जयपुर से लगभग 65 किमी पश्चिम में सांभर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इससे झील के पानी से नमक उत्पादन होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किमी है। 2 नंबर पर है डीडवाना झील। डीडवाना झील नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट ये खारे पानी की झील है। इस झील के जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है। 3 नंबर पर है पसपदरा। पसपदरा बाड़मेर जिले के पसपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील बीकानेर से लगभग 25 किमी दूर लूणकरणसर में यह झील स्थित है। उपरोक्त प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त कुछ छोटी झीलें जैसे फरौदी, कुशामन, काबोद, कत्सोर, रेवासा आदि प्रमुख हैं। अब हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। राजस्थान के प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल तथा सीमित रूप में सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी हैं तथा अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर किया गया। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित है। यहाँ राज्य की प्रमुख प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलें झीलों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली है जयसमंद झील। इसका निर्माण वर्ष 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। यह झील उदयपुर से 51 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है जिसको ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 2 नंबर पर है जयसमंद झील। राजसमंद झील। 2 नंबर पर है राजसमंद झील जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में करवाया था। ये झील उदयपुर से 66 किमी दूर राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सुंदर घाट और नवशौकी हैं जहां संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। मेवाड़ का जो इतिहास है वो संगमरमर के शिलालेख में उत्कीर्ण है जो संस्कृत भाषा के अंदर हैं जो राजसमंद झील के किनारे है। 3 नंबर पर है पिछोला। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पिछोला झील है। इस झील के 2 टापू पर जंग मंदिर एवं जग निवास नाम से सुंदर महल बने हुए हैं पिछोला झील के किनारे। 4 नंबर पर है फतेह सागर झील।
उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिमी में, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। 5 नंबर पर है अन्ना सागर झील। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह अन्ना जी ने करवाया था। इसके किनारे एक उद्यान दौलत बाग एवं इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां बारादरी हैं, जो पर्यटकों की आकर्षक का केंद्र हैं। सन नंबर पर है पुष्कर झील। अजमेर से 11 किमी दूर पर्वतों से आवर्तित पुष्कर झील है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है। यह पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। सिल्लीसैट झील अलवर नगर से लगभग 12 किमी दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह सुरम्य झील है। उपयुक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील बूंदी के अंदर है। कोलायत बीकानेर में है। शैव सागर झील डूंगरपुर, गलताया रामगढ़ जयपुर, बालसमंद झील जोधपुर, कायलाना झील जोधपुर, भरतपुर का बैराठ बांध तथा धौलपुर का तालाबशाही भी प्रसिद्ध है। अब है जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान की प्रमुख विशेषता शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा का असमान विवरण, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक, वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखे एवं अकाल की स्थिति अधिक होना आदि। यह है जलवायु की विशेषता। जलवायु का ऋतु प्रारूप भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। 1 नंबर पर है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। 1 नंबर पर है गर्मी ऋतु, मार्च से मध्य जून तक। गर्मी ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से ताप में वृद्धि होने लगती है। मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उस तापमान हो जाता है जैसा कि मानचित्र 2.6 में स्पष्ट होता है कि संपूर्ण राजस्थान में विशेष पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में 40 डिग्री से अधिक होता है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर तथा अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 से 40 डिग्री से होता है। 26 डिग्री से 40 डिग्री से होता है सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी अरावली के उस भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। हाड़ौती का पठार भी इस समय
ता रहता है और तापमान 37 से 40 डिग्री के मध्य होता है। इस समय गर्म और धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान कम हो जाता है। इस समय हवाओं में नमी कम होती है और संपूर्ण राज्य में गर्मी के चपेट में होता है। उत्तर के अंदर 42 डिग्री के मध्य तापमान रहता है। राजस्थान के अंदर 40 से 42 के मध्य रहता है। पश्चिमी क्षेत्र में अरावली के आसपास क्षेत्रों में 40 से 38 के मध्य। 2 नंबर पर है वर्षा ऋतु। अब है वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से सितंबर तक होती है। मध्य जून तक संपूर्ण राज्य में जब गर्मी से तप्त हो जाता है तो वायुदाब एवं हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में जून के अंत में तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान के अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसूनी शाखा की दिशा के समांतर होने के कारण मानसून राज्य में बिंदा वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। 2 नंबर बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला मानसून की राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने की का भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण मानचित्र 2.7 में दिया गया है। यहाँ तक 10 सेमी तक वर्षा होती है। यहाँ तक 20 सेमी तक वर्षा हो जाती है। यहाँ तक 30, 40 इधर से उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम से मात्रा घटती जाती है वर्षा की। राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र में स्पष्ट है। 40 सेमी की वर्षा मापन रेखा से 2 भागों में विभक्त करती है। 40 सेमी वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। इसके पश्चिमी भाग जहाँ 40 सेमी से कम वर्षा होती है वह मरुस्थल है। दूसरी ओर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटतम क्षेत्रों में लगभग 150 सेमी होती है। कोटा, झालावाड़, बारां, सित्तौड़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेमी रहता है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जहां वर्षा 10 से 25 सेमी तक होती है। 3 नंबर पर है शीत ऋतु। अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। मानसून के प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर से सितंबर। शीत ऋतु के मध्य दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है।
मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती है। इस समय अधिकतम तापमान 30 से 35 और न्यूनतम 20 डिग्री से तक होता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात लौटने का समय होता है। लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिसमें कुछ वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को मावठ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री से होता है। शुरू फड़ौदी नगर में तापमान 0 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी तथा दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान के वितरण के स्वरूप मानचित्र 2.8 में प्रदर्शित किया गया है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिकी पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य में भौतिकी विभागों में उत्साहवश एवं जलवायु की अत्यधिक विभिन्नता है। यहाँ के भौतिकी पर्यावरण ने सदैव से आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य का विकास योजनाओं पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये पाठ आज 2 नंबर पाठ पूर्ण हो गया है। आगे हम इस पाठ के प्रश्न लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन दबाने से हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।